शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शिखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, ग्राफ में तालिका आपका चल रहा था, जिसमें हम पाई ग्राफ, बार ग्राफ, रेखा ग्राफ को देख चुके हैं। टेबल ग्राफ का आज 5वां पार्ट होगा। ठीक है, इसी क्रम में धीरे धीरे आपका सिलेबस पूर्णतः समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। 1-2 पार्ट और तालिका के आएंगे, उसके बाद आपका सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तालिका का आज 20वां भाग। ठीक है, ग्राफ और तालिका का कौन सा भाग है? 20वां है। ठीक है, धीरे धीरे आपने 1 से 20 तक के भाग को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक, देखिएगा आज का पहला प्रश्न है। ध्यान से पहले प्रश्न को देखिएगा, फिर तालिका को समझिएगा, तब अपने प्रश्नों पर आइएगा। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं जो विभिन्न राज्यों से, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए और चुने गए। ठीक है, मतलब ये उन छात्रों की तालिका है जो विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा आयोजित हुई है। अब चूंकि जानते हैं राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होगी तो लगभग उस राष्ट्र के जितने राज्य होंगे वहाँ से छात्र सम्मिलित होंगे। वही चीज़ कहा है कि सभी राज्यों से, विभिन्न राज्यों से छात्र सम्मिलित हुए हैं, उसमें कुछ उत्तीर्ण हुए हैं, कुछ चुन लिए गए हैं। ठीक है, उन सबका आपको आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, दिल्ली है, अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है। शामिल हुए छात्र, उत्तीर्ण हुए और चुने गए, ये आपका पूरा टेबल हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पे आपको ये प्रश्न लगाना है, किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य के से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात जो है उच्चतम स्तर पे। मतलब उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या और चुने गए छात्रों की संख्या, इनमें ऐसा कौन सा राज्य है पांचों में जिसमें यह अनुपात उच्च स्तर पे, उच्चतम है। इसके लिए आपको प्रत्येक का अनुपात निकालना पड़ेगा, मतलब हर एक राष्ट्र का अनुपात निकालना पड़ेगा, सॉरी राज्य का। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है तो इसे हम MS से शो करते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, MS से। अब इसमें देखिए क्या है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या किससे? चुने गए छात्रों की संख्या। ठीक है, राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो पहले कौन सा है? पहले चुने गए छात्र हैं। तो चुने गए छात्र कितने हैं? महाराष्ट्र में 80 हैं और उत्तीर्ण हुए कितने हैं? 950 हैं। ठीक है, अनुपात निकाल दीजिए। अब देखिए अनुपात उच्चतम स्तर पर ज्ञात करने के लिए इसे आपको दशमलव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अनुपात तो ऐसे ही रहता है, मतलब 80 अनुपात बहुत होगा, 0-0 से आप काट देंगे, फिर आप जितना कट सकता है काटेंगे, नहीं तो यूँ का अनुपात लिख देंगे 8:95। लेकिन उच्चतम की बात की है तो उच्चतम और निम्नतम तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब भाग दे के इसका मान दशमलव के कुछ अंकों तक लिखेंगे। जैसे हम 8 में 95 से अगर हम भाग देते हैं तो पहले तो जाएगा नहीं, दशमलव उतार के हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 1 बढ़ा देंगे तो 80 और 95 हो गया। अब 95 से 80 में भाग नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा देंगे। अब ये 800 हो गया। 800 में 95 से जब भाग देंगे तो ये एक बार 8 जाएगा, एक बार 4 जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, ये MS का जो आएगा अनुपात वो दशमलव के रूप में हमने लिख दिया। दूसरा है उत्तर प्रदेश UP का। UP में देखिए चुने गए छात्र कितने हैं? 85 हैं। उत्तीर्ण हुए कितने हैं? 620 हैं। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 17 में 85, 5 1 में 5, 5 2 में 10, 5 4 में 20, मतलब आएगा आपका 17/124 का अनुपात। अब इसे भाग देंगे, 17 में 124 से भाग देंगे, चूंकि ये छोटी संख्या जाएगा नहीं, पहले दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, ये हो जाएगा 170। अब 170 में जब 124 से भाग देंगे तो एक बार तो एक ही जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर एट लास्ट 7 बार में जाएगा। अधिकतम 3 अंकों पर रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये UP का हो गया। केरला का निकाल लीजिए। ठीक है, तो केरल का देखिए चुने गए छात्र 78 हैं और उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं? 720 हैं। ठीक है, अब चूंकि या तो 2 से काटिए। ठीक है, 2 1 में 2, 2 3 में 6, 2 9 में 18। ठीक है, 2 3 में 6, 2 6 में 12 कट गया। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 1 में 3, 3 3 में 9, 3 1 में 3, 3 2 में 6, 0।
आएगा आपका 13 120। अब इसे भाग जब देंगे तो आएगा आपका 0, चूँकि जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिए, 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। अब चूँकि काट के भी लिख सकते हैं, या 120 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक, फिर आपका 0 उतारना पड़ेगा, फिर 8 जाएगा, ये आएगा 0, चूँकि दशमलव के अधिकतम 3 अंकों तक लेंगे। अब केरल के बाद अगला हो गया दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली हो गया। दिल्ली में देखिए चुने गए 48 हैं, उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 400 हैं। 4 से भाग देंगे, 4 1 में 4, 4 2 में 8, 4 1 में 4, फिर 2 से 2 6 में 12, 2 50 में 100, 2 3 में 6, 2 25 में 50, 3/25 आएगा। 3/25 जब भाग देंगे तो आएगा, चूँकि दशमलव उतारेंगे 30 होगा, 25 1 में 25 जाएगा, 25 2 में 50 जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक तक लिख दिया या 2 ही अंक तक लिखिए, कोई तुलना, चूँकि सब 3 अंक तक है तो हमने इसे 3 अंक लिख दिया, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ पाएंगे। अरुणाचल बचा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, AP। ठीक है, ये कहीं गलत हो रहा है क्या, दशमलव बढ़ा के 0 कर दिए, 25 1 में 25, 5 बचा, 0 उतारे, 25 2 में 50। ठीक है, ये 0 का कोई मतलब नहीं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब 3 अंक तक है, इसलिए हमने एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, उसे 3 अंक तक कर दिया। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, देखिए यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश। चुने गए छात्र 70, उत्तीर्ण हुए छात्र 650। अब इनका अनुपात, चूँकि अनुपात में उच्चतम या निम्नतम स्तर ज्ञात करना है, इसलिए हम दशमलव पे ले जा रहे हैं, इसे 0 0 से काट देंगे। अब देखिए 7 में 65 से 7 में भाग देंगे, कटेगा तो है नहीं जी, दशमलव उतारेंगे, 70 होगा, एक बार में जाएगा, फिर 0 जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया तीनों का। अब पूछा है कि उच्चतम है, उच्चतम इसमें कौन सा है, देखिए कौन सी संख्या दशमलव के बाद बड़ी हुई। देखिए 137 ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या है, बड़ी हुई है। तो यूपी, मतलब आपका आंसर क्या होगा, यूपी का अनुपात क्या है, उच्चतम। क्या है, उच्चतम, ये आपका आंसर हो गया। यूपी का अनुपात क्या है, उच्चतम है। ठीक है, यही प्रश्न आपका पूछा हुआ था, ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब यूं संख्या देख के ना घबराइए कि इतना भाग देना पड़ेगा, ये कटती जाती है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना आपको एग्जाम उलझा सकता है। ठीक, तो इतना आपको तैयार रहना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए, मतलब ये शामिल हुए जो छात्र हैं इनके कितने % छात्र चयनित हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शामिल हुए छात्रों का मतलब जितने शामिल हुए हैं सब, और चयनित छात्र मतलब चुने गए, जितने चयनित हुए हैं सब। अब इनको आपको प्रतिशत में चयनित करना है, शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए हैं, मतलब कुल शामिल कितने हैं, कुल शामिल छात्र, कुल शामिल हुए छात्र, कुल शामिल हुए छात्र। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8500 है, फिर 5600 है, फिर 7500 है। हालांकि आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ भी ऐड कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए इसी को ऐड करके आपको लिखना है, कुल शामिल हुए छात्र, 2 0, देखिए 8 5 13 होता है, 13 6 में 18 होता है, 18 5 22 होता है। 8 2 10 3 13, 13 6 18, 18 2 20 3 23। ठीक है, 7 2 9, 9 4 13, 13 7 20, 5 25, 25 5 30, 3 33। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, फिर से कर लीजिए। 0 1 0, 8 2 10 3 13, 13 6 18, 18 2 20, 20 3 23। ठीक है, 7 2 9, 9 10 3 13, 13 7 20, 5 25, 25 5 30, 30 के बाद 3 33। ठीक है, 33 300, ये हो गया कुल शामिल। मतलब ये जो आंकड़े आप लिखेंगे इस पूरे का योग का क्या आएगा, 33 300 आएगा। ये क्या है, कुल शामिल छात्र है। फिर कुल चयनित छात्र निकाल लीजिए, कुल चयनित छात्र। ठीक है, एक बार कुल शामिल, एक बार हमने कुल शामिल निकाला, दूसरा कुल चयनित छात्र। अब कुल चयनित छात्र देखिए चुने गए, इन्हीं का योग कर लीजिए, योग करके लिखिएगा। 8 8 16, 165 हो गया। ठीक है, 165 और 70
7 7 14, ठीक है, 8 8 16 7 7 14, मतलब 300 ये हम पहुंच गए। 300 में कितना बढ़ा, 308, 308 के बाद 313, 313 में 8 जोड़ देंगे, 8 9 10 11, 321, 321 में 4 अगर जोड़ देंगे 361, 361 ये कुल चुने गए हैं। तो मतलब कुल चयनित छात्र कितने हैं, 361 हैं, ठीक है, और कुल शामिल छात्र 33,300 है। अब कह रहा है कि कुल शामिल हुए छात्रों का मतलब 33,300 का मतलब कितना परसेंट एक्स चयनित हुए हैं। तो मान लीजिए x% चयनित हुए हैं, कुल शामिल का कितने के बराबर, 361 के बराबर, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है तो हो जाएगा 3 3 3 0 0 गुणे x% मतलब परसेंट मतलब बटे 100 हो जाता है, बराबर 361। इतना आप जानते हैं, आप एक एक स्टेप में करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप कह सकते हैं 3 3 3 00 गुणे x बराबर, ठीक है। अब 2 0 तो 2 0 से कट गया, या यहीं काट सकते थे आप, ठीक है, चाहते थे यहीं भी कट सकता था, लेकिन अब हमने वहाँ कर दिया तो फिर x बराबर 361 बटे 333, ठीक है। भाग देंगे, एक बार में जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, उसके बाद 0 उतारेंगे, फिर भाग देंगे, 7 से 8 के लगभग जाएगा, ठीक है। ये आ गया a 1.08%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं था, कुल शामिल हुए छात्रों को जोड़ लेना था, कुल चयनित छात्रों को जोड़ लेना था। अब कहा था कुल शामिल हुए छात्रों का मतलब इसी से पूछ रहा है कितना परसेंट चयनित हुए हैं। तो 33,300 का x% 361 रुपये में चयनित हुए हैं, वही x का मान निकाल दीजिए, 1.08% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक तालिका है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। देखिए, निम्न तालिका में वर्ष 2016 में एक शहर सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों की कुल संख्या और कुल पुस्तकों में से भारतीय एवं विदेशी लेखक की पुस्तकों को अनुपात को दर्शाता है। ये के है, ठीक है, के अनुपात को में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए, निम्न तालिका में वर्ष 2016 में, मतलब यह एक तालिका है जिसमें वर्ष 2016 की बात की गई है। कोई एक शहर है, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय वहाँ पे है, उसमें जो पुस्तकें हैं उनकी कुल संख्या, मतलब देखिए पुस्तकों की कुल संख्या यहाँ पे लिखी गई है, कुल संख्या, और कुल पुस्तकों में से भारतीय एवं विदेशी लेखक की पुस्तकों को, मतलब ये को ही है, ठीक है, भारतीय और विदेशी लेखकों की अलग अलग पुस्तकें, उनके अनुपात को यहाँ दर्शाया गया है। पुस्तकों की कुल संख्या यहाँ है, पुस्तकालय का यहाँ पे नामकरण किया गया है, ए से एफ तक, मतलब 6 पुस्तकालय हैं, ठीक है। ये कोई एक शहर है उसके अंतर्गत हैं, ठीक है। अब इन्हीं का अध्ययन करके आपके प्रश्नों का आंसर आएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तकालय में भारतीय और विदेशी लेखक की पुस्तकों की संख्या में अंतर अधिकतम है। देखिए, ये प्रश्न का है, निम्न में से किस पुस्तकालय में भारतीय और विदेशी लेखक की पुस्तकों की संख्या में अंतर अधिकतम है। तो इसके लिए देखिए, भारतीय और विदेशी पुस्तकों का यहाँ अनुपात दिया है, जिसका अनुपात अधिक होगा उसी का अंतर अधिक होगा, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं ये निकटतम के हैं। देखिए, 3 के बाद 4 से है, 4 के बाद 5 से है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, ये जो अनुपात है इसी से पूछा ना, भारतीय और विदेशी लेखक की पुस्तकों की संख्या में अंतर अधिकतम, तो ये अनुपात का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। ए का अनुपात का अंतर कितना है, 7 और 8 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। बी का कितना है, 4 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का है। कितने का, 5 का। बी के बाद सी का देखिए, सी का कितना है, 11 और 7 के बीच में कितने का है, 4 का है। डी का कितना है, डी का देखिए 9 और 5 के बीच अंतर कितने का है, 4 का है। ई का देखिए 4 और 13 के बीच में अंतर कितना, हालांकि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से अंतर लगा के लिख देंगे, ठीक है। 13 और 4 के बीच में कितने का है, 9 का अंतर है। और एफ का, ये तो आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किया जाता है। 10 में और 9 के बीच कितने का अंतर है, 1 का। देखिए, सर्वाधिक अंतर किसका है, सर्वाधिक अंतर इसका है, ई का, ठीक है। सर्वाधिक अंतर किसका है, ई का। तो कहा है कि अंतर अधिकतम है, तो आप यहाँ से भी आपका आंसर आ गया ई ही, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर लगाते तो ये 1 का गुणा इसमें करते, 5 का गुणा इसमें करते, ये 1 का गुणा कहाँ होता, इसकी संख्या में, 5 का गुणा इसकी संख्या में होता, 4 का गुणा इसकी संख्या में, फिर ये 4 का गुणा इस संख्या में होता, 9 का गुणा इस संख्या में होता, फिर 1 का गुणा इस संख्या में होता, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 5 के बाद ये 9 ही सबसे बड़ी संख्या है और 9 के निकटतम कोई संख्या यहाँ है नहीं, इसलिए आप यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि ई ही वह पुस्तकालय है जिसमें
भारत और विदेश के लेखकों की पुस्तकों की संख्या में अंतर सर्वाधिक है, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है। अगर 9 से हम गुणा करेंगे, अगर हम 9 से इस संख्या में गुणा करेंगे ई पुस्तकालय की, तो 38250 गुणे 9 करेंगे तो ये जो आएगा आपका आएगा 344250। ये सब सर्वाधिक अंतर आएगा, ठीक है। इससे अधिक अंतर किसी का नहीं आएगा। चाहे आप गुणा करके देख सकते, देखिए 34 में बहुत गुणा जाएगा, 4 3 में 12, ठीक है, 12 के समकक्ष आ जाएगा, ठीक है। 4 4 में 16 चला जाएगा, 5 4 में 20 चला जाएगा, लेकिन 34 तक नहीं एक भी पहुँचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 1 में 5 ही तक है, ये तो यूं ही रह जाएगा, ये भी यूं ही रह जाएगा, लेकिन इसके समकक्ष कोई नहीं पहुँचेगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि पुस्तकों की अधिकतम अंतर संख्या कहाँ पे है, ई पे, ठीक है। ये करने की आवश्यकता नहीं थी, यहीं से भी आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से 9 का अंतर है, सर्वाधिक है यहाँ से, लेकिन आपको लगाने की जो प्रक्रिया है वो यही है कि अब ये अंतर निकालने के बाद सब में गुणा होगा, जो संख्या अधिक होगी वही आंसर होगा। तो संख्या कौन सी हमारी, यही अधिक होगी, किसकी, ई की, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ देखिए 9 के समकक्ष कोई संख्या है नहीं, सब बहुत ही पीछे पे हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, पुस्तकालय ए, सी और एफ में मिलाकर भारतीय लेखक की पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है। पुस्तकालय ए की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है, ठीक है। इन सभी को मिलाकर भारतीय लेखक की जो पुस्तकों की संख्या है वह कितनी है, यहाँ लिखिए ए, सी, एफ, ठीक है। ए की, सी की और एफ की, इनको मिलाकर जो भारतीय लेखक की पुस्तकों की औसत संख्या आपसे पूछा है। तो देखिए भारतीय लेखक कहाँ है, यहाँ के अनुपात में है, आगे के अनुपात में है, ठीक है। ये सभी क्या है, भारतीय लेखक, और ये इधर के विदेशी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब भी आपको करना होगा, देखिए पुस्तकालय ए की अगर हम बात करें तो भारतीय लेखक कुल पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, इतनी है। ए में देखिए है 56,250। अब इसी में भारतीय और विदेशी दोनों लेखकों की पुस्तकें हैं, अनुपात दिया है, भारतीय की कितनी है, 7। अब देखिए इसके बटे में आप इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ये औसत का नियम होता है। इनको ऐड इसलिए किया जाता है कि ये कुल संख्या मानी जाती है, 7 7 14 1 15, मतलब ये कुल संख्या है, और यही किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसमें से 7वां भाग हमें ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि ये भारतीय पुस्तकों की संख्या है, ठीक है। अब इसे सॉल्व आप करेंगे, ठीक, आप इसे सॉल्व करेंगे। अब जब आप 15 से कट हो सकता है, 5 से कट जाए, 5 3 में 15, 5 1 में 5, 5 1 में 5, 5 2 में 10, 5 5 में 25, ठीक है। फिर काटेंगे तो आपका आएगा 26,250, ठीक है। ये आ गई आपकी भारतीय पुस्तक। सी, अब देखिए सी की बात करें, पुस्तकालय सी की, सी में भारतीय पुस्तक कितनी, 11 का अनुपात। पहले टोटल संख्या लिखेंगे 49,500, इसमें भारतीय कितनी है, 11 है। कुल पुस्तक कितनी, 11 7 18, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 30,250 आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 30,250 आएगा। एफ ये वाली है, इसमें कुल संख्या कितनी है, 52,250 है। इसमें देखिए भारतीय पुस्तक कितनी है, 10 के, और कुल पुस्तक कितनी होगी, 10 और 9 19, ठीक है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27,500, ठीक है। ये आ गई आपकी ए पुस्तकालय की, सी पुस्तकालय की और एफ पुस्तकालय की, जिसमें भारतीय पुस्तकों की ये संख्याएं हैं, ठीक है। ये अनुपात था लेकिन हमने संख्या के रूप में निकाल दिया। 7 भारतीयों की संख्या है, भारतीय पुस्तकों की संख्या है, 15 कुल संख्या है, और कुल संख्या संख्यात्मक मान में है, ये अनुपात में था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए 18 टोटल संख्या, 11 भारतीय पुस्तकों की संख्या, 19 टोटल संख्या, 10 भारतीय पुस्तकों की संख्या, ठीक है। हमें संख्यात्मक मान पता चल गया। पूछा कि औसत संख्या कितनी, तो इन सबको जोड़ दीजिए। पहले इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 4, उसके बाद हो जाएगा 8, 84,000 आ जाएगा इनको जोड़ने पर, ठीक है। अब 84,000 औसत आपसे पूछा है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, मतलब इन तीनों का योग कितना आया, 84,000 बटे कुल कितनी संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है। भाग देंगे तो 28 3 में 84 होता है, 28 3 में 84 होता है, 3 जीरो आगे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 28,000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लगाना कैसे था, सेम यही, इसी को पैटर्न को देख के आपको इसे सॉल्व करना था, ठीक है। भारतीय की बात की, अगर यही विदेशी की बात करता है तो आप विदेशी को पहले लिखते, विदेशी पुस्तक, उसके नीचे जोड़ के टोटल संख्या थे, मतलब इसी 7 के स्थान पे 8 हो जाता, इसी
11 के स्थान पे आपका 7 हो जाता है जब विदेशी पुस्तक की बात करता है। यहाँ पे भारतीय पुस्तकों की बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आज आपका पाठ था जिसमें विभिन्न तालिकाओं के प्रश्नों को मैंने बताया है, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में कुछ और नए प्रश्नों के साथ।